एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करेक्शन विंडो के बारे में, एडिटिंग के बारे में कि अगर आप भी जामिया में 2025 एंड 26 में जो है फॉर्म फिलिंग किया है, उसमें अगर कोई मिस्टेक्स हुए हैं तो आप जो है कब उसे एडिट कर सकते हैं, क्या करेक्शन कर सकते हैं, इसमें जो हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या क्या करेक्शन कर पाएंगे। और इनका जो है लिंक भी एक्टिव हो चुका है, तो हम उसको वो भी दिखाएंगे कि आप कहाँ से जो अपना सब कुछ खुद से ही लाइव जो अपना फॉर्म में जो भी मिस्टेक्स हैं आप जो है उसमें करेक्शन कर पाएंगे, रेक्टिफाई कर पाएंगे, और क्या जो है आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो जामिया के किसी भी फॉर्म का जो आपको एडिटिंग करना आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो एक लिंक यहाँ पे क्रिएट किया गया है, 11th क्लास कैंडिडेट्स may now edit their application form if required, लास्ट डेट 25th ऑफ मार्च, यानी 25 मार्च तक जो है आप तो जामिया के 11th का जो है आर्ट्स कॉमर्स साइंस का जो है फॉर्म एडिट कर सकते हैं। कब तक? 25 मार्च तक। क्या क्या एडिट कर पाएंगे, कैसे एडिट कर पाएंगे, हम सब कुछ बताएंगे। और आप अगर किसी भी जामिया किसी भी फॉर्म का एडिट करना चाहेंगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले तो चाहे तो आप इस लिंक पे ही डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे स्कूल वाले सेक्शन पे, ठीक है। आप सबसे पहले हम बता रहे हैं 11th का, आप इसी तरह जो किसी भी कोर्स का आप जो एडिट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे जहां से आपने फॉर्म फिल की थी, यहाँ पे लिंक है अप्लाई फॉर एडमिशन इन जामिया स्कूल 11th आर्ट्स साइंस कॉमर्स फॉर द सेशन ऑफ 2025 एंड 26। आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपको स्क्रॉल करता हुआ नीचे जाना है। यहाँ पे जहां से आपने जो है फॉर्म फिल किया था आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के क्या, आपका यूजर नेम आपका ईमेल आईडी होगा, ईमेल आईडी जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होगा, जहाँ जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फॉर्म फिल करने के बाद मिला है। उसके बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद जो है ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है आपको एज इट इज यहाँ पे सेम फिल करना है, देन आपको साइन इन कर लेना है। चलिए हम सारा फिल करते हैं, फिर आपको जो एक एक करके दिखा। जैसे आप लॉगिन कर देंगे आपके पास जो इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपके पास अच्छा सा यहाँ पे देखेंगे कोर्स अप्लाई की अगर बात करें तो इनका जो लास्ट डेट ओवर हो चुका है, इनका डेट एक्सटेंड हुआ था, अब जो इनका कोई भी डेट नहीं है, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे आपका एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, आपने जिस प्रोग्राम के लिए फिल किया है, ये लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग करने की। उसके बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट में, देखें यहाँ पे क्लिक हेयर टू एडिट पे, आपको सेम जो इसी पे जो है एडिट करना है। आप किसी भी कोर्स का फॉर्म फिल करेंगे अगर करेक्शन करना चाहेंगे सेम आपको ऐसे ही करना है, आपको लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेंगे आपके पास जो इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ से अपना एडिट कर सकते हैं। चलिए हम क्लिक हेयर टू एडिट पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से जो आप क्या क्या एडिट कर पाएंगे, सबसे पहले मैं बता दूं क्या क्या एडिट नहीं कर पाएंगे। आप जैसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखें कि आप जो अपना नेम जो है एडिट नहीं कर पाएंगे, अपना नेम जो है एडिट नहीं कर सकते, जो आपको फिल किया वही करना पड़ेगा। आप उसमें बिल्कुल भी कोई भी रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप जो है नहीं कर पाएंगे। आपका मोबाइल नंबर नहीं हो पाएगा एडिट। उसके बाद इसी तरह हम ईमेल आईडी की बात करें तो वो भी जो आपका नहीं होगा। में जो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं क्या क्या आप एडिट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले जो अपना नेम आप जो एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप फादर्स का नाम जो है एडिट नहीं कर सकते हैं। मदर्स नेम आप एडिट नहीं कर सकते हैं। अपना जो है डेट ऑफ बर्थ आप एडिट नहीं कर सकते हैं। देन जो है मोबाइल नंबर एडिट नहीं कर सकते हैं। फिर जो अपना ईमेल आईडी एडिट नहीं कर सकते हैं। यानी नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये जो 6 चीज जो है आप एडिट नहीं कर सकते। इनके अलावा जितने सारी चीजें हैं आप जो है एडिट कर सकते हैं, चाहे आपके कैटेगरी से हो, आपका स्कूल चॉइस से हो, या फिर आपका क्या कहते हैं कि प्रीफरेंसेस हो, सेंटर का हो, आप जो सब कुछ इनके अलावा सब कुछ एड्रेस वगैरह सब कुछ जो है आप एडिट कर सकते हैं। जो जो चाहें आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन हो, फोटो वगैरह जो सब कुछ आप एडिट कर पाएंगे। जैसे जैसे आएंगे आपको यहाँ पे सब कुछ दिखने को मिल जाएगा। आप जो है यहाँ से सब कुछ एडिट कर सकते हैं। देखें आप सेंटर, उसके बाद कैटेगरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे जो ऑप्शन एडिट कर सकते हैं। आप स्कूल ऑप्शन भी, तो यही इसको आपको एडिट कर देना है। एडिट जैसे ही करेंगे उसके बाद जो आपको सारा कुछ सेव करते जाना। सेव करने के बाद जो सेम आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे आपका जो है फॉर्म एडिट क्या माना जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा, फिर आपको फिनिश करना होगा। फिर कहेगा कि यू हैव नॉट एडिटेड एनी फील्ड। आप जैसे ही सब कुछ एडिट कर लेंगे आपको यहाँ पे ओके करना पड़ेगा, देन आपको फिनिश करना पड़ेगा। इससे जो आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट एडिट हो जाएगा। तो ये जो था एडिटिंग का प्रोसेस, जामिया के किसी भी फॉर्म, किसी भी क्लास का फॉर्म अगर फिल कर रहे हैं उसमें अगर एडिटिंग का मसला हो तो यही सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। और एडिट क्या क्या नहीं कर सकते हैं, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ,
देन आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये 6 चीज़ जो है आप एडिट नहीं कर सकते। इनके अलावा सारा कुछ जो है जामे के फॉर्म में आप एडिट कर सकते हैं। तो ये तो था एडिटिंग का वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।